क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मूर्ख, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव का अग्रहण हो, कारण सब प्राणी का हित चाहते हो। हे सेनक सुनो, मैं आपको उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने कहे थे। इति पुराने प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम गणसनम गणसाय स्वाहा मंगलाय स्वाहा इष्टता स्वाहा परमता विष्णुता स्वाहा कलिकादेवी स्वाहा दुर्गादेवी स्वाहा नवग्रहता स्वाहा पंचकृता स्वाहा। ओम सत्यनारायण ओम सत्यनारायण प्रभु स्वाहा। जब उद्रवा का ध्यान रखिए। एक समय नारद समझ प्राणी की हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप करने से कलेशित हो रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि उन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्र चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए, वटमाला से सुशोभित देव नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने को न धारण को अतः संयुक्त और निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों का उत्पन्न करता, भक्तों को दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप करने से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिन छोटे बच्चों का कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वो हमें आज आपको कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का पथ है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक को सुख और परलोक को मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने क्या था और किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से कहें। भगवान ने कहे कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश होते हैं, धन की कीर्ति, स्वर संपत्ति और स्वर विजय की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति से श्रद्धा किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण का पूजन करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों को सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण के हिसाब से मिलाकर भक्ति से का नैवेद्य भोग सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। काशीपुरी में निधन सतानंद नामक एक ब्राह्मण था। पूछा पिपासा से दुखित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और अति आदर से पूछे कि हे देवी, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो